नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। करेंगे हम आगाज महाभारत का। मैं हूं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। जी हां, शाम के 6 बज चुके हैं और जन की आवाज, कांग्रेस का घोषणा पत्र और सशक्त भारत की बात करें, संकल्पित भारत की बात करें, यह है संकल्प पत्र बीजेपी का। 45 पन्नों का संकल्प पत्र जिसमें 75 संकल्पों का समागम है। इसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि राष्ट्र से सरोकार है सरकार का। लेकिन यहां पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। लेकिन अब बात करेंगे सबसे पहले उस रिपोर्ट की जिसके जरिए महाभारत का आगाज होगा कि बीजेपी के लिए इस संकल्प पत्र के साथ ये जाहिर हो चुका है, ये सबके सामने है कि क्योंकि राष्ट्रवाद सर्वोपरि है और चाहे सुरक्षा की बात करें, चाहे आतंकवाद की बात करें, इन सारे मुद्दों का जिनका सरोकार देश की सुरक्षा से है, लिहाजा वही सबसे पहले है। शुरुआत करेंगे महाभारत की इस रिपोर्ट के साथ, फिर वापस लौटेंगे, तारुफ कराऊंगा आपका मैं सब खास मेहमानों के साथ। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन और सुशासन हमारा मंत्र है। पीएम ने कहा कि जब हम मैनिफेस्टो लेकर आए हैं तो हमारा मंत्र है वन मिशन वन डायरेक्शन। देश नीति चलाने के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल लेवल पर काम करने की जरूरत होती है और हमने उसे अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। एक ही डंडे से सबको हाँका नहीं जा सकता और इसलिए विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने की दिशा में इसमें हमने समाहित करने की पूरी कोशिश की है। गांव हो, शहर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, सीनियर सिटीजन हो। एक नजर डालते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस के जन आवाज में बड़े अंतरों पर। जहां कांग्रेस ने देशद्रोह के कानून को खत्म करने की बात कही है, वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में सुरक्षा से समझौता नहीं करने की बात कही है। जहां कांग्रेस ने अलगाववादियों से बातचीत का प्रस्ताव रखा है, वहीं बीजेपी ने धारा 370 और अनुच्छेद 35A को खत्म करने की बात कही है। जहां कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर में सैनिकों की संख्या घटाने पर विचार करने की बात कही है, वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सैनिकों के लिए पुनर्वास का वादा किया है। संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे, उसके रास्ते तलाशेंगे। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था, उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। बीजेपी के घोषणा पत्र में धारा 370 खत्म किए जाने का संकल्प फारूक अब्दुल्ला को रास नहीं आया और उन्होंने अपनी हद बता दी। और देखिए, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो जो इनका मंशूर है, जो निकला है, उसमें एक चीज हमने दाखिल की है, पहली दफा कि हम 370 दफा जो है उसको खत्म करेंगे। यानी हमारी जो खास जगह है, जो हमारा आईन में हक है, उसको हटाना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठाए। सबसे पहले तो लगता है कि मुंगेरी लाल के टूटे सपने, इन्होंने क्या क्या वायदे पहले किए थे, आपको याद है 2014 में, तो वायदे तो वो पूरे नहीं कर पाए। मैं तो आज भी इंतजार कर रहा हूं और सारी देश की जनता इंतजार कर रही है कि उनके खाते में 15 लाख कब आएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 35 संकल्पों को जगह दी है। पार्टी ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाभारत की शुरुआत हो चुकी है इस खास रिपोर्ट के साथ। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। महाभारत में हम बात करेंगे, अपने सवालों के साथ शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन इस बीच आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर जो मिल रही है, उस बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता रहे इस वक्त की जो बड़ी खबर है
और एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया भारतीय वायुसेना ने रेडार के पिक्चर्स रिलीज किए हैं, सबूत दिए हैं, एविडेंस दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर यह है कि एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक के सबूत जारी किए हैं और F-16 को मार गिराने के दावे पर अमेरिका ने सवाल उठाए थे, उस पर रेडार इमेज जारी किया गया है। तो ये सबूत पाकिस्तान को दिखाए गए हैं। पाकिस्तान को दिखाया गया कि किस तरह से F-16 भारतीय वायु सीमा में दाखिल हुआ था और उसके बाद उसे हंट करके उसका शिकार किया गया MiG-21 से। और हम जानते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन ने इस शिकार को अंजाम दिया था। भारत ने F-16 मार गिराया था और इसके रेडार इमेजेस जारी किए गए। ये सबूत भारतीय वायुसेना ने जारी किए। और आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले F-16 से छोड़े गए मिसाइल का टुकड़ा दिखाया था। वो सबूत भी हमने आपको दिखाया था। और अब वायुसेना ने F-16 के रेडार इमेजेस जारी किए हैं और इसमें यह दिखाया गया है कि F-16 ने भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन की नापाक कोशिश की और इस कोशिश में F-16 को मार गिराया गया। F-16 आधुनिकतम वायु, अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो पाकिस्तान के पास है, जो पाकिस्तान को अमेरिका से खैरात में मिला और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। यह बात आज वायुसेना ने साबित कर दी। तो देखा आपने इस तरीके से भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक के सबूतों को साझा किया। ये सवाल है, ये मुंहतोड़ जवाब है उस सबूत गैंग के लिए जो सवाल दाग रहा था सेना के शौर्य पर, सरकार की मंशा पर। और इसी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे। एक तरफ है जन आवाज, वो घोषणा पत्र जिसमें घोषणा की गई है कांग्रेस पार्टी की, और एक तरफ है संकल्पित भारत, सशक्त भारत। ये संकल्प पत्र है 45 पन्नों का, जिसमें 75 संकल्पों का समागम है। फर्क क्या है? फर्क है घोषणाओं और संकल्प के बीच। लेकिन शुरुआत करेंगे उन सवालों के साथ जो कि महाभारत के बड़े सवाल हैं। पहला बड़ा सवाल महाभारत का, राष्ट्रवाद से जीत पाएंगे क्या 2019 का चुनाव? संकल्प पत्र जारी हो चुका है और हमारा सवाल इसी के साथ, क्योंकि इस संकल्प पत्र के जरिए ये बात साफ हो चुकी है कि सरकार के लिए देश हित, सरकार के लिए सुरक्षा, सरकार के लिए राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। और जब शुरुआत होती है संकल्प पत्र की तो इसी का जिक्र सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं। दूसरा बड़ा सवाल महाभारत का, राम मंदिर से बड़ा है राष्ट्रवाद? इस सवाल पर भी मेहमानों से होगी विस्तार से बात। और अब आगे बढ़ती हूं मैं महाभारत के तीसरे बड़े सवाल के साथ। यह सवाल क्या है, देखिए जरा। यह सवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर। 3 बड़े सवाल और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त मेरे पैनल में हैं प्रेम शुक्ला जी, आप स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवनिजेश अवस्थी जो आरएसएस के आइडियोलॉग है, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अवस्थी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैयद अफजल अब्बास साहब जेडीयू के नेता हैं, जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अफजल अब्बास साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धर्मवीर चौधरी जी मेरे साथ हैं, आप बीएसपी के लीडर हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। दिनेश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आप, आपका भी स्वागत है। और पवन शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे साथ। इसके अलावा मेरे साथ इस वक्त हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल तेजिंदर पाल त्यागी साहब, आप रिटायर्ड कर्नल हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे महाभारत की। सबसे पहले जो हमारे सवाल हैं उनके साथ चलते हैं। चूंकि आज 45 पन्नों का 75 संकल्पों का समागम हुआ है जिसको जारी किया है आज हमारी सरकार ने, बीजेपी ने। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है, सुशासन हमारा मंत्र है। ये मूल मंत्र है उस 45 पन्ने के संकल्प पत्र का जिसमें 75 संकल्प किए गए हैं। राष्ट्रवाद सर्वोपरि, निश्चित राष्ट्र सर्वोपरि तो राष्ट्रवाद सर्वोपरि जी, और राष्ट्र में राष्ट्र के नागरिक सर्वोपरि। जन गण मन किसके लिए? तो आज जारी होता है सरकार का संकल्प पत्र 45 पन्नों का 75 संकल्पों के साथ। और सरकार ने साफ कर दिया है कि नए भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रवाद सबसे आगे है। और खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना है अपने पैनलिस्ट से कि राष्ट्रवाद से जीत पाएंगे 2019। सवाल दूसरा ये भी है कि राम मंदिर से बड़ा हो गया राष्ट्रवाद। सवाल तीसरा क्या है महाभारत का? सवाल तीसरा है कि राष्ट्र सुरक्षा सबसे ऊपर है। लेकिन यहाँ पर पवन शर्मा जी कांग्रेस का रुख रखने के लिए मेरे साथ हैं।
शर्मा जी, चर्चा काफी देर से हो रही है, लेकिन यहाँ पर तेरा राष्ट्रवाद और मेरा राष्ट्रवाद ज्यादा हो रहा है। राष्ट्रवाद पर आपको ऐतराज है? वायदों का पुलिंदा आपकी पार्टी जारी करती है, जिस पर सवाल उठते हैं, लेकिन आपको संकल्पों पर ऐतराज होते हैं राष्ट्रवाद से संबंधित। अगर देखा जाए कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता को ध्यान में रख के बनाया गया। अच्छा, और वो घोषणा पत्र है सर, ये जन जन की आवाज के साथ संकल्पों पर समागम है। इसके अलावा पवन शर्मा, जनता आफा का समर्थन करती है क्या? तो मुझे बताइए, जनता कश्मीर को अलग करने का समर्थन करती है क्या? उनके लिए उन्होंने हवाई जनता चाहती है क्या कि कश्मीर में एक और प्रधानमंत्री हो? तो ये इनका जो अलाई है वो कहता है कि जम्मू और कश्मीर का एक और प्रधानमंत्री हो, वहाँ पे और अब चुप हो जाते हैं। क्या चुप्पी है? क्या मजबूरी है? अगर इनका राष्ट्रवाद सही है तो ये बताएं, आज पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा सैनिक इनके राज्य में। अगर इनका राष्ट्रवाद सही है तो ये बताएं कि उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन क्यों किया? सवाल आप ये बताइए, अभिनंदन ने F-16 गिराया था कि नहीं गिराया था? पवन शर्मा बताएं। ये जवाब देना आपको कोई जरूरी नहीं है। अगर एंकर पूछेंगे तो बता देंगे। आप एंकर नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है। देखिए, जब विंग कमांडर चैनलों पे कभी आज वायुसेना ने, कभी हमारी अभी आज वायुसेना ने, ये तो हमारी सेना है जो आपके घटियापन का भी जवाब देती है, आपके घटियापन का भी जवाब देती है, घटियापन का भी जवाब देती है। हिम्मत है तो बोलो यहाँ पर, हिम्मत है तो बोलो यहाँ पर, बोलो ना यहाँ पर, अरे बोलो, सबूत मांगने वालों, सबूत मांग रहे थे ना, सबूत मिल गया। सेनाओं की बात आप नहीं करें तो बेहतर है सर। आपके वायदों के पुलिंदे में जो फहरिस्त है उसमें क्या खास है बताइए? सेना के लिए, सैनिकों के लिए, राष्ट्रवाद के लिए क्या आप राष्ट्र सरोकार नहीं रखते हैं? पवन शर्मा, राष्ट्रवाद हमसे कोई पूछेगा? अरे बताइए ना, वो लोग करते हैं जिन्होंने 52 साल तक। चलिए ठीक है, आप राष्ट्रवादी नहीं है इसका मतलब ना, ठीक है। अंग्रेजों के साथ में अवस्थी सर, प्रेम शुक्ला जी, क्या लेडी माउंटबेटन की कर रही थी? लेडी माउंटबेटन के बारे में बताऊंगा। बहन मायावती कर रही थी, बताओ, मायावती की पार्टी एक खरोच तक नहीं आई जिसको जेल में, जो चंद्रशेखर आजाद के परिवार को पीड़ित करते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस के परिवार को पीड़ित करते हैं। सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी साफ हो गई है, लेकिन आप ऐसा मानते नहीं हैं। ये कांग्रेस के वायदों के पुलिंदे में क्या खास है? हमें बताएं, आतंकवादियों के लिए, सैनिकों के लिए, सैनिकों की संख्या कम करो जम्मू कश्मीर में। भारत का विभाजन करा दिया। अब ये देश की जनता जाग चुकी है, अब ये जनता को मालूम चल गया है ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। जिस तरीके से सर्टिफिकेट चाहिए, ये लोग देश तोड़ने और मैं धर्मवीर जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, क्या उन्होंने धारा 370 मुझे इतना समझा दीजिए, राष्ट्रवाद का अम्बेडकरवादी है तो आपको धारा 370 का विरोध करना चाहिए, जिसका विरोध उन्होंने 370 का विरोध संकल्प पत्र जारी होता है और विपक्ष जो है बौखला जाती है। शर्मा जी, आप उत्तेजित ना हो, मेरी गुजारिश है आपसे, आपकी आवाज बखूबी पहुंच रही है तक। सर आप मेरा ले लीजिए, अरे सर आप मेरा माइक ले लीजिए, क्यों परेशान है? मुझे इतना बताइए, उमर अब्दुल्ला की बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, जो सुर में सुर पाकिस्तान के साथ मिलाते हैं, आप भी तो उसी सुर में रात रहे हैं, आपका भी सुर वही सुर है सर। इसका जवाब देंगे वाजपेयी। आप मुझे संकल्प पत्र जारी होता है, शर्मा जी भाषा वो आपकी बोल रही है, भाषा वो आपके, आप लोग जो समर्थन कर रही है, आपके घोषणा पत्र का स्वागत कर रही है वो। अरे बोलिए पवन जी, आपके घोषणा पत्र का स्वागत कर रही है महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, और कहते हैं क्या इस देश में 2 प्रधानमंत्री चाहिए। अंग्रेजों को भगाओ कार्यक्रम शुरू हुआ तो सबसे पहले और महबूबा मुफ्ती की बहन को किसने छोड़ा था? पाठ पढ़ा रहे आतंकवादियों को किसने छोड़ा था? महबूबा मुफ्ती की बहन के लिए, रुबैया के लिए। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, यही आरएसएस वालों ने मना किया। अवस्थी जी का सवाल है, कभी ये नहीं कहा था कि आप राष्ट्रवादी। जी मुझे ये बताइए, अलगाववादियों से बात की बात आप करते हैं, उनके सुर में आपके सुर में क्या फर्क है?
जो बीजेपी की पवन शर्मा हमारे बीच में एक साक्षात फौजी खड़े हैं, उनको पूछना चाहिए कि कर्नल साहब सर, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, एक फौजी हमारे साथ, इनको सुनना बेहद जरूरी है। कर्नल साहब प्लीज कंटिन्यू। सबसे पहले तो मैं जवाब दे दूं इन्होंने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप ने आजाद हिंद सरकार बनाई थी। गलत। 21 अक्टूबर 1943 रात को 12 बजे सिंगापुर के कैथले हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐलान किया सर एक सेकंड ऐलान किया कि मैं ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ विधिवत युद्ध का ऐलान करता हूँ। और कर्नल साहब इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, आपको संविधान को पढ़ना पड़ेगा। नहीं मैं एक और बीजेपी के लोगों से नहीं सुनो, ये सुनने नहीं देंगे। उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई और ये ऐलान किया कि इसका पहला प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री मैं स्वयं हूँगा। सर एक सेकंड, ये लोग बताएं, ये बीजेपी के लोग बताएं कि इनको माइनॉरिटीज के लोगों को इन्होंने कितना टिकट दिए। तो देश अब्दुल कलाम का है। सवाल सीधा सपाट है कि जब संकल्प पत्र जारी होता है, राष्ट्रवाद सर्वोपरि होता है, राष्ट्रवाद से 2019 की नैया पार लगेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को राष्ट्रवाद पे, राष्ट्रहित पे, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ऐतराज है। जन आवाज की बात आपसे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। शुरुआत की हिंदू शुक्ला जी आपका एक सवाल था, सवाल करें। त्यागी जी एक बड़ा अच्छी बात कर रहे थे, मैं एक छोटा सा सवाल। शर्मा जी जरा कृपा करके। आदरणीय त्यागी जी से एक मेरा सवाल है। इन्होंने राजा महेंद्र सिंह के बारे में बात की। मेरा नाम धर्म नहीं, राजा महेंद्र सिंह के संदर्भ में बात की। राजा महेंद्र सिंह के संदर्भ में बात की इन्होंने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्हीं की दी हुई, दान की हुई जमीन पर खड़ी है, वहाँ एक उनकी तस्वीर लोग नहीं लगाने देते। क्या आपकी पार्टी वहाँ तस्वीर लगाने का समर्थन करेगी? नहीं, कृपया बताइए, तस्वीर लगवाएंगे। हम तो चल रहे हैं, क्या आपकी मायावती साथ आएगी? जरा पूछिए, हाथी साथी है क्या उस मुद्दे पे? हाँ या ना में जवाब दे, विषयांतर ना हो। चलिए सर, मैं रोकना चाहूंगी आपको, रुकना होगा यहाँ पर। महाभारत में चर्चा के साथ बीजेपी के संकल्प पत्र पर लगातार बात जारी है। राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है। क्या 2019 पार हो जाएगा इससे? इस सवाल के साथ, मेहमानों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी, वापस लौटेंगे फौरन। तो जन जन की मन की बात को संकल्प पत्र में समाहित कर राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, इस बात को पुरजोर तरीके से सरकार ने साझा किया है। राष्ट्र सर्वोपरि। एक फौजी का मन क्या कहता है, फटाफट उनसे जानते हैं। आज का सिपाही 1947 का सिपाही नहीं है, वो बगैर पढ़ा लिखा नहीं है, टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, मोबाइल उसके हाथ में है। कल्पना कीजिए अगर उसके दिमाग में ये आ गया। पवन शर्मा फटाफट देखिए, जो भी संकल्प अगर अपने राष्ट्रवाद की बात ये करते हैं तो जब फौजी जब शहीद हो रहे थे, उधर प्रधानमंत्री जी अपनी फोटो खिंचवा रहे थे, अपना बूथ कर रहे थे। सरकार का संकल्प पत्र जारी होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 1 मिशन 1 डायरेक्शन, और इस संकल्प पत्र में राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखा गया है। सर आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ महाभारत में आज के लिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत को। देश में जो रहता है वो